जीवन में कभी कभार लो फील करना एक सामान्य बात है, लेकिन जब ये एहसास बहुत समय तक बना रहे और आपका साथ न छोड़े, तो ये डिप्रेशन हो सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ दास है। आज हम ऐसे 3 लोगों की कहानियाँ देखेंगे जिसमें वो किसी कारण से डिप्रेशन में रहते हैं, पर अपने शुभचिंतक दोस्तों और काउंसलर्स की मदद से अपनी इस अवस्था से बाहर आते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण से कठिनाइयों का सामना करना सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले स्टोरी से, जिसमें हम देखेंगे कि जेईई परीक्षा की तैयारी करते समय एक स्टूडेंट को किन मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हेलो मानसी। और क्या चल रहा है? बस अब ये मत कहना कि फॉग चल रहा है। वैसे कुछ दिन से मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ कि तुम एकदम टेंस्ड रहती हो और डिप्रेस्ड रहती हो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो शेयर करो। देखो, अगर भगवान ने कुछ प्रॉब्लम बनाई है तो उसका सॉल्यूशन जरूर बनाया होगा। इसे शेयर करो एक बार। हाँ रजत, यू आर राइट। बोर्ड्स और जेई दोनों ही सर पर है। बोर्ड्स पढ़ती हूँ तो लगता है जेई छूटा जा रहा है, जेई पढ़ती हूँ तो लगता है बोर्ड्स छूटा जा रहा है। सारे असाइनमेंट्स पेंडिंग पड़े हैं, बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए हैं। प्रैक्टिस टेस्ट भी इतने ख़राब जा रहे हैं, इस वजह से टेस्ट भी देने का मन नहीं करता। घर पे बता के बेवजह माँ को परेशान भी नहीं करना। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत ही डीमोटिवेटेड और डिप्रेस्ड फील करती हूँ मैं इस वजह से। ओह, मतलब प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है, पर तुमको देख के ऐसा लगता है कि तुमने प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी बना दी है। तो एक काम करो, मेरे पास एक काउंसलर है, उनका नंबर मैं देता हूँ। वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। भाई, फोन दे दो। मैंने तुमको उनका नंबर सेंड किया है। एक बार देख लो, उनसे कांटेक्ट करो। वो सॉल्व कर देंगे इस चीज को। पर मैं तुमको एक लाइन बोलना चाहूँ, कूल टू डेथ। इस 3 वर्ड के बारे में एक बार सोचना, थोड़ी पॉजिटिविटी मिलेगी। अगले दिन मानसी थेरेपिस्ट के पास जाती है। उसकी परेशानियां समझने के बाद थेरेपिस्ट उसकी काउंसलिंग करती है और उसे सुझाव देती है। ओके मानसी, तो जैसा कि तुमने बताया कि तुम पढ़ाई की बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हो और इस बारे में ना तो तुम अपने दोस्तों से बात कर पा रही हो और ना ही फैमिली से। देखो, मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि तुम अपने दोस्तों से बात करना शुरू करो और अपने आप को उनसे कंपेयर करना बंद कर दो। हम सब डिफरेंट होते हैं, हम सब में अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो अगर तुम इम्प्रूव करना चाहती हो ना, तो अपना खुद का एक टारगेट सेट करो और उसे फॉलो करो। तुम अपने आप बेटर होती जाओगी। ओके, और अभी तो मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ एंटी डिप्रेसेंट सजेस्ट कर रही हूँ। इन्हें ज़रूर लेना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट साथ ही तुम रोज़ मेडिटेशन करना भी शुरू कर दो। इससे क्या होगा, तुम्हारे सारे नेगेटिव थॉट्स क्लियर हो जाएंगे और तुम्हें एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा कि तुम्हें अपनी लाइफ में करना क्या है। सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होता, हम उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक्सप्लोर करो तुम्हारा जॉनरा क्या है। और तुम म्यूज़िक थेरेपी भी ट्राई कर सकती हो। म्यूज़िक हमें हील करता है, हमें काम करता है, इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। ओके। काउंसलर की बातों ने मुझे हिम्मत और हौसला दिया, जिससे मैंने विजय प्राप्त की। मैं आप सभी को ये एडवाइस देना चाहूँगी कि हमें अपने प्रॉब्लम्स अपने मन में रखने से अच्छा और परेशान होने से अच्छा किसी ऐसे इंसान से शेयर करना चाहिए जो हमें एडवाइस दे, ताकि हम उनसे बाहर आ सके और अपने गोल को अचीव कर सके। राइटली सेड बाय APJ अब्दुल कलाम सर,
Failure can never overtake anyone if the determination to succeed is strong enough. अब चलते हैं अगली स्टोरी पे, जहाँ एक आदमी अपनी नौकरी और आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान रहता है। अरे भाई तू इस वक्त? क्यों भाई, आ नहीं सकता क्या? अरे क्यों नहीं भाई, आना। और तू रेडी होकर कहाँ जा रहा है? कोई मीटिंग है क्या? मैं रेडी होकर कहाँ जाऊंगा यार, जॉब पर ही जाऊंगा ना। जॉब? दिमाग ठिकाने पर तो है कि रात की अभी तक उतरी नहीं। क्या मतलब? आज संडे है। आज छुट्टी है? संडे को कोई काम होता है? क्यों है आज छुट्टी? मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? पैसे नहीं तो कॉलेज की फीस नहीं, पापा की हेल्प नहीं, छोटू की बाइक नहीं। मैं जाऊंगा, मैं फिर भी जाऊंगा, मैं काम पर जाऊंगा। भाई तू ठीक है? क्या हो गया तुझे? क्या बोल रहे हो? छोड़ यार मुझे। अरे यार संडे है, सुनाई नहीं दिया क्या? संडे है तो क्या हो गया यार, काम नहीं करेंगे क्या? संडे को भी करते हैं लोग काम। यार रिलैक्स हो जा, चिल। पैसे भी होंगे और सपने भी पूरे होंगे। अबे तेरा क्या है, तू अमीर है, तेरे पापा ने सब सेट करके दे दिया है, और मेरे पापा ने सपने के साथ घर का पूरा लोन भी मेरे ऊपर डाल दिया है भाई। तो मैं किससे बात कर रहा हूँ यार, जो कभी समझ ही नहीं सकता। यार क्या हुआ, खुल के बताओ मुझे। कौन है तू? डॉक्टर है? थेरेपिस्ट है? अबे होता कौन है तू? अरे ऐसे क्यों बोल रहा है यार, दोस्त हूँ मैं तुम्हारा। अरे तू जा यार, कुछ नहीं सुनना मुझे, तू जा यहाँ से। यार शिट। तू आ गया भाई। मैं गया ही कब था? जब मैं गाड़ी की लेने वापस आया तो मैंने देखा तुम नींद में चिल्ला रहे थे, परेशान से लग रहे थे। एक पल तो सोचा तुम्हें उठाऊं, फिर सोचा नहीं। क्यों नहीं उठाया यार मुझे? क्योंकि आंखें खुलते ही तुम डिप्रेशन नाम की दुनिया में चले जाते हो, तो इसीलिए तुम्हें सोने दिया। क्या डिप्रेशन? यार तू बोलता है ना मैं कौन हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ। यार तुम लोग का यही प्रॉब्लम है, पहले सपने देखते हो, फिर सपना पूरा करने के लिए उसके पीछे भागते हो, तो जब सपना पूरा नहीं होता है तब डिप्रेशन में चले जाते हो। क्या ही करूं यार। मेरी बात सुनो, मेरी पहचान में एक मैम है, तुम उनकी हेल्प से अपनी प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। मैं तुमको उनका एड्रेस टेक्स्ट कर दूंगा, तुम उनसे मिलो, उनसे बात करो, वो जैसा बोलती है वैसा करो। उन्होंने तुम जैसे लोगों को प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। ओके? अच्छा ऐसा क्या? ठीक है भाई, मैं उनसे कल ही मिलने जाता हूँ। अपने दोस्त की बात मानते हुए राकेश अगले ही दिन काउंसलर से मिलता है और उन्हें अपनी परेशानी समझाता है। देखिए, सबसे पहली बात, आपको जॉब को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके दोस्त ने मुझे सारी प्रॉब्लम्स बता दी हैं। मुझे लगता है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में तकलीफ़ हो रही है। दिक्कत जॉब की नहीं है। देखो, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, जिन्हें फॉलो करके आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। नंबर 1, किसी चीज़ को भार समझकर मत करो। ऐसा करने से दिमाग में स्ट्रेस आने लगता है और दिमाग अच्छे से काम नहीं करता। नंबर 2, आप ऐसी चीज़ें में इन्वॉल्व रहिए जिससे आपको खुशी मिले, जैसे गाना सुनना हो गया या मूवी देखना हो गया, या फिर आपकी कोई भी हॉबीज़ हो सकती है जिन्हें आप फॉलो करने में आपको खुशी होती हो। इन चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहेंगे तो आप बिज़ी रहेंगे और आपका मूड भी बहुत रिफ़्रेश हो जाए। नंबर 3, जब भी आपको ज़्यादा स्ट्रेस फील हो तो आप
वॉक पे जा सकते हैं या फिर अपने किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं या आइसक्रीम खाने जा सकते हैं। अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। अगर आप एक जगह बैठकर वही चीज़ें सोचते रहेंगे उससे आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ते ही जाएगा और वो कम नहीं होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद को डाइवर्ट करें और बेटर फील करेंगे आप। नंबर 4, आप एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जो आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं बिना किसी को कंपेयर किए। अपनी काबिलियत के अनुसार टाइम टेबल बनाएं। इससे होगा क्या, आपके हर ज़रूरी काम समय से हो जाएंगे और आपको उनका भार भी नहीं लगेगा और आप खुश होंगे जब आपसे वो काम कंप्लीट होंगे और ये आपकी एक अच्छी हैबिट बन जाएगी। इसीलिए एक अच्छा टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है इन चीज़ों को फॉलो करके आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री होगी और खुशियों से भरी होगी। अब आखिरी स्टोरी में हम ये देखेंगे कि कॉलेज के नए माहौल में आने पर एक नए स्टूडेंट को किन मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यस, आखिर मैंने एग्ज़ाम निकाल ही लिया और मेरा कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। अब अपनी लाइफ को फिर से एंजॉय करूँगा। ये अरे ये कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। स्कूल की क्लासेस में तो मुझे सब समझ आया करता था। अब मैं कैसे आगे पढ़ाई करूँगा। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था कि नए नए कॉलेज में जाऊंगा, बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनेंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा। पर यहाँ तो मुझसे कोई बात तक भी नहीं करता और ना ही मुझे कोई पसंद कर। वाह, मेरे सारे क्लासमेट्स तो व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं। मैं भी इन लोगों के साथ बातें करता हूँ। अरे मुझसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, सब लोग आपस में ही बात कर रहे हैं। ये किसका कॉल है? हेलो हेलो सर, मैं राघव बोल रहा हूँ। अच्छा राघव, अभी तुम ही ने मैसेज किया था ना? अच्छा, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हो। एज ए सीनियर या एज ए ब्रदर तुम्हारी हेल्प करूँगा मैं। सर, मैं कॉलेज के नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो पा रहा। मेरे फ्रेंड्स भी नहीं बन रहे हैं और मुझे क्लासेस भी समझ नहीं आ रही हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। देखो होता क्या है, जब हम पहली बार कॉलेज में आते हैं ना, फर्स्ट ईयर में शुरू के जो 10-15 दिन होते हैं ना, वो काफ़ी मतलब एकदम टफ टाइप के होते हैं। मतलब आप एकदम नए नए इन्वायरमेंट में आते हो तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ फंस गए हैं। खास करके जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल करके आते हो तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फेज़ रहता है तो आप उसमें एकदम अनसोशलाइज्ड रहते हो ना। तो एकाएक आप कॉलेज कम्युनिटी से जुड़ते हो तो शुरू में ऐसा लगता है कि यार मैं कॉप अप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ इस इन्वायरमेंट में। ऐसा होता ही है। और अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अभी तो और ऐसा होता ही है। मैं भी फर्स्ट ईयर पे था तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं पहली बार जब कॉलेज में आया तो मेरे दोस्त नहीं बन रहे थे 10-15 दिन शुरू के। खास करके कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं शुरू में ही, कई सारे असाइनमेंट्स आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें ना एक एक्स्ट्रा प्रेशर बोल सकते हो, बर्डन बन जाती है स्टूडेंट्स के ऊपर। खास करके आप जब एकदम नई नई दुनिया में आए हो, ऐसा लगता है पूरा। एक सजेशन करूँगा तुमको कि जैसे हमारे कॉलेज में ऑलमोस्ट 15-16 ग्रुप्स हैं, कमिटीज़ हैं, क्लब्स हैं। उनमें से किसी में भी तुम ज्वाइन कर लो, ठीक है। ज्वाइन करने में होगा ये कि तुम कई सारे लोगों से इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। कई सारे लोगों से तुम इंटरेक्ट कर पाओगे, कई सारे लोगों से तुम बात करोगे, तो तुम्हारा जो सेल्फ एस्टीम है और जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, लोगों से बात करने का, जो तुम्हारे मन में डर है, फ्रेंड्स नहीं बना पा रहे हो, अप्रोचेबल नहीं हो तुम, तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तुम काफ़ी अच्छा फील करो, समझ रहे हो ना। आई होप कि तुम्हारा काफ़ी सारा जो डाउट है मैंने क्लियर किया होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने जैसा बोला मैं वैसा ही करूँगा। इन तीनों स्टोरी में हमने देखा कि मानसी, राकेश और राघव कहीं न कहीं डिप्रेशन के शिकार हो रहे थे। जब इन तीनों ने अपने साथियों की सलाह मानी और काउंसलर्स को अपने डिप्रेशन के लक्षण व
संकेतों के बारे में बताया, तब उन्होंने समझाया कि डिप्रेशन जैसे डिसऑर्डर को हेल्दी लाइफस्टाइल से ठीक किया जा सकता है। साथ ही उनका मानना है कि डिप्रेशन को कभी भी अनदेखा ना करें और ना ही कभी डॉक्टर से मिलने में हिचकिचाएं।